नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे ही होंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज हम बात करने वाले हैं उस शर्मनाक हादसे के बारे में जो उस दिन उस रात वो घटना घटी कोलकाता। जी हाँ, एक जाना माना शहर। आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गले में गला दबाकर मारा गया। ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। तो दोस्तों, कोलकाता जैसे बड़े शहर में 9 अगस्त 2024 को सुबह एक ऐसी घटना सामने आती है जो पूरे देश को हिलाकर रख देती है। ये कहानी एक 31 साल की महिला की है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। हॉस्पिटल जैसी सुरक्षित माने जाने वाली जगह पर इस महिला का रेप के साथ मर्डर होना काफी चौंकाने वाली बात थी। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब डॉक्टर की बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया और जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई उसने लोगों की रूह तक को हिला दिया, क्योंकि ये मामला एक मर्डर का नहीं, इससे भी कहीं ज्यादा खौफनाक है। पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि उस डॉक्टर की हत्या गला घोट के की गई थी और इतनी ताकत से उनका थायराइड कार्टिलेज तक टूट गया था। इस हत्या से पहले डॉक्टर ने अपनी जान बचाने के लिए बहुत कुछ किया था। इसका सबूत उनके शरीर पे कई निशानों से मिला। सबसे डरावना सच तब सामने आया जब डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट पर घाव के निशान मिले, जिससे साफ हुआ ये एक मर्डर का मामला नहीं था, बल्कि ये रेप के बाद खौफनाक हत्याकांड था। दोस्तों, हैरान करने वाली ये बात है कि होटल के सेमिनार हॉल में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होती। क्या उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे सुनकर आप गुस्से से पागल हो जाओगे, या फिर वहाँ पे कोई था जिसने इस क्रूर घटना को अंजाम दिया था? तो आखिर कौन था? इन्हीं सवालों के जवाब में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे आखिर उस रात क्या हुआ था। इस मेडिकल कॉलेज के शांत माने जाने वाले सेमिनार हॉल में जब आपको सच का सामना होगा तो यकीन मानिए आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं उस डॉक्टर को रानी नाम से रेफर करने वाला हूं। वैसे तो ये उनका रियल नेम नहीं है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। दरअसल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रानी अपने मेडिकल की ट्रेनिंग ले रही थी और 8 अगस्त 2024 को हर दिन की तरह रानी अपनी नाइट ड्यूटी पे होती है और वो अपनी जॉब कर रही होती है। तभी रात को 11 बजे उनकी मॉम का फ़ोन आता है, जैसे कि हर दिन आता था, क्योंकि पेरेंट्स को तो अपने बच्चों की चिंता होती ही है। रानी की मॉम उनसे पूछती हैं, क्या तुमने खाना वगैरह खा लिया और तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जिसकी रिप्लाई में रानी जवाब देती है उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और वो कुछ पेशेंट से मिलने जा रही हैं और उसके बाद वो अपने जानकार के साथ बैठकर खाना खाएंगी। अपनी मॉम से बात करने के बाद रानी ग्राउंड फ्लोर पे निकल जाती है सारे पेशेंट को देखने में, और रानी को सारा काम खत्म करने में रात के 2 बज जाते हैं। जिसके बाद वो अपने जानकार के साथ कैंटीन में ही जाके बैठ जाती है, जहाँ मिलकर ये लोग अपना खाना खाते हैं और साथ साथ मिलकर थोड़ी बातें भी करते हैं। खाना खाते खाते और बात करते करते रात के करीब 3 बज जाते हैं और रानी इस वक्त थोड़ी थकान सी महसूस कर रही होती है और वो 4th फ्लोर पे जाकर सेमिनार हॉल में रेस्ट कर रही होती है। रानी के रेस्ट करते करते सुबह के 7:30 बज जाते हैं, पर वो तब भी सेमिनार हॉल से बाहर नहीं आती, जो कि बहुत हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि रानी आधे घंटे से ज़्यादा का ब्रेक नहीं लेती थी। हॉस्पिटल का एक कर्मचारी जो सुबह की शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले सारे रूम चेक कर रहा होता है और वो सारे रूम चेक करते हुए इस सेमिनार हॉल के पास आता है और उसके गेट खोलते ही उसकी आंखों के सामने ऐसा भयानक नजारा होता है जिसे देख वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। इस कर्मचारी की चीख सुनकर वहां आसपास के लोग इकट्ठा होने लगते हैं और देखते हैं कि रानी की बॉडी बिना कपड़ों के पड़ी हुई है और उसकी बॉडी पे कुछ ब्लड के निशान भी हैं। यहाँ खड़े लोगों के लिए ये ड्रामा से कम नहीं था, स्पेशल फीमेल डॉक्टर और अन्य कर्मचारियों के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने ऐसा नजारा पहली बार देखा था। रानी को देख उसके आसपास के लोग उसकी बॉडी को स्ट्रेचर पे लेटाते हैं और उसे इमरजेंसी रूम में लेके जाते हैं ताकि डॉक्टर उसकी कुछ हेल्प कर सकें। डॉक्टरों के काफी मेहनत करने के बाद भी
रानी अपना दम तोड़ देती है, जो कि हॉस्पिटल में कुछ लोग थे मर्डर एंड रेप केस को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो इस हॉस्पिटल का नाम बचा सकें। इससे पहले कि हम आपको सच का सामना करवाएं, कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर लेडीज डॉक्टर लिखकर एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इन रिपोर्ट से साफ साफ पता चल जाता है कि रानी ने जबरदस्ती गलत हरकत करने की कोशिश करी और लेडी डॉक्टर जब अपने आप को बचाने लगी तो किसी ने उसका गला घोट दिया और उसे बहुत बुरी तरीके से मारा भी और उसका फिर रेप किया। और ये सारे प्रूफ मिल जाने के बाद यह केस पुलिस को हैंड ओवर कर दिया जाता है और यहीं से ही सच का सामना होने जा रहा है। पुलिस वाले इस क्रिमिनल को पकड़ने के चक्कर में लग जाते हैं और वहीं से ही छानबीन करते हैं जहां ये सब हुआ था। सौभाग्य से रानी के कुछ नेल पॉलिश मिलते हैं और नेक बैंड वाला एक ब्लूटूथ। ये केस और भी जल्दी सोल्व हो जाता अगर उस फ्लोर पे सीसीटीवी कैमरे लगे होते तो, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण उस गैलरी में और सेमिनार हॉल में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। फिलहाल जिस गैलरी से ऊपर आते हैं उस गैलरी में कैमरा लगा था। पुलिस वाले 3 बजे से 8 बजे तक की रिकॉर्डिंग चेक करने लगते हैं, जिसे चेक करने के बाद ये पता लगता है 6 लोग आए और गए हैं। ये पता लगने के बाद इन 6 लोगों को एक एक करके पुलिस वाले बुलाते हैं कि ये लोग इस टाइम यहाँ क्या कर रहे थे, इन्हें कुछ ऐसा अनहोनी दिखाई दिया या नहीं। लोगों से पूछताछ के समय उनका ब्लूटूथ भी ऑन करके देख रहे थे कि जो ब्लूटूथ नेक बैंड मिला था वो इनमें से किसका था, क्योंकि आपको पता ही होगा क्योंकि ब्लूटूथ को एक बार कनेक्ट कर लेते हो तो उससे दोबारा अपने आप रिकनेक्ट हो जाता है। और फाइनली पुलिस वालों की ये ट्रिक काम भी आ जाती है। इन 6 जनों में से एक जने का मोबाइल कनेक्ट हो जाता है जिसका नाम था संजय रॉय, जो कि पुलिस के साथ सिविल वॉलंटियर था। सिविल वॉलंटियर वो लोग होते हैं जो पुलिस के अंतर्गत आते हैं और छोटा मोटा काम करते हैं। आपने पार्किंगों में खड़े देखा होगा, ब्लू ड्रेस में जो लोग रहते हैं वो सिविल वॉलंटियर होते हैं। जिसके बाद उन्हें पहला कातिल मिल चुका था और पुलिस वाले गुस्से में और ज़्यादा पेश आते हैं। हालांकि संजय उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा होता क्योंकि वो बहुत नशे में था। इसी बीच संजय का मोबाइल चेक करते हैं और उसमें पोर्नोग्राफी भर भर के कंटेंट मिलता है, जिससे उनका सच यकीन में बदल चुका था कि संजय ने ही रानी का मर्डर और रेप किया है। जिसके बाद पुलिस वाले संजय रॉय को टॉर्चर करने लगते हैं और वो अपना गुनाह कबूल भी कर लेता है कि उसने ही रानी का रेप करके मार दिया है। इतना पता चलते ही पुलिस वालों को संजय रॉय के घर जाते हैं और भी सबूत इकट्ठा करने के लिए, जहां पर उन्हें उसके घर में एक जूता मिलता है, उस पे खून के धब्बे मिलते हैं और पुलिस वाले वो सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ी और तलाशी करने के बाद भी उन्हें कुछ कपड़े सूखते हुए दिखाई देते हैं जो कि उन्हें दिखते हैं कि ये संजय ने उसी दिन पहने थे, क्योंकि ये सीसीटीवी में कैप्चर हो चुका था। इससे जाहिर होता है कि संजय ये सब सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब संजय को पूछताछ के लिए थाने में लाया गया था तो वो बहुत ही नशे में था। तो संजय क्या ये सब इसलिए कर रहा था कि कम से कम सजा हो। फिलहाल पुलिस वाले उस जूते पे लगे ब्लड सैंपल को जब चेक कराते हैं तो वो रानी का ही निकलता है। सॉलिड प्रूफ होने के बाद पुलिस वालों को ये पता चलता है कि संजय रॉय रात को 11 बजे हॉस्पिटल में घुसता है। क्योंकि संजय यहाँ ड्यूटी करता था तो उसे अच्छी नॉलेज थी कहाँ पे कैमरा है कहाँ पे नहीं, तो वो आराम से जाकर इस हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पे जाकर बैठ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उसे ज्यादा नशे की हालत में देखे, वरना वो अपनी जॉब से हाथ धो सकता था। 4th फ्लोर पे आके वो आराम से सो जाता है। जब तक उसकी आंख खुलती है तो सुबह के 3 बज चुके होते हैं। उसकी नज़र रानी पे पड़ती है जो कि रेस्ट करने सेमिनार हॉल में जा रही थी। रानी को देखकर उसके इरादे बिगड़ने लगते हैं कि वो काफी देर तक इस फ्लोर के चक्कर लगाता रहता है, यह कंफर्म करने के लिए यहाँ पे कोई और तो नहीं है। जब उसे लगता है कि उसका रास्ता साफ है वो सेमिनार हॉल के अंदर एंटर करता है और अपने काम को अंजाम दे देता है। तो जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।